जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हम गुरु जी की आज्ञा के बिना तो हम दर्शन भी नहीं कर सकते। हम गुरु जी की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि गुरु जी के आदेश के अनुसार ही सब होगा। क्योंकि गुरु जी को पता है कब हमें दर्शन देने हैं, कब हमारे लिए काम करवाना, कब हमारा उस काम की सिद्धि करवानी, कब हमें उस चीज़ के लिए गुरु जी ने बचाना है, कब हमारे उस काम को परमानेंट करके देना है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी परमानेंट देंगे, कभी भी गुरु जी आपको टेम्परेरी नहीं देंगे। अगर गुरु जी ने कुछ काम शुरू करके अगर वो काम खत्म होगा, समझो वो काम गुरु जी ने आपके लिए सिद्ध कर दिया है। अगर वो काम आपका रुक गया है तो समझो वो गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप उस काम से हटिए मत। गुरु जी आगे चल के आपको उसी काम में इतना फ़ायदा करवाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरु जी आपकी हर एक छोटी से छोटी इच्छा को पूरा रखते हैं। और हाँ संगत जी, दूसरा चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी अपने घर में फर्श पे छिपकली रेंगती चलती हुई दिखती है, छिपकली बार बार चलती हुई दिखती है, समझ लो आपके घर में लक्ष्मी आ चुकी है। गुरुजी के आदेश ने, गुरुजी ने लक्ष्मी माता को आपके लिए प्रसन्न कर दिया है। आपकी भक्ति से, आपके कर्मों से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत सुधार आने वाला है। तो संगत जी, ज़रूर इस पाठ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट पाठ की जानकारी। पाठ की टाइमिंग फिक्स है, शाम को 5 बजे। संगत जी, गुरु जी हमेशा ये 2 साल होने वाले पूरे कंटिन्यू पाठ को चलते हुए शाम को 5 बजे। और संगत जी, परिवार बहुत बड़ा बनता था। मैं कह रहा हूँ 40,000 संगत का तुम्हारा परिवार हो चुका है। अब इसे फटाफट 50,000 का परिवार करा दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ईश्वर ने कहा, ग्रह पते जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठरा अग्नि से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल से रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तो तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के लिए के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अन्य अवतार, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं और वे सब के सब अग्निश्री के तेजस्वी होते हैं, इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारिता पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्नि लोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता व तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी अक्षण पावन हो जाती है। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। शिवजी के महाकाल तथा 10 अवतारों का और 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो।
उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुख तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ, और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। और पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, और भक्त कामप्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवजी का आठवां सुखदायक अवतार बंगलामुख है, उसकी महान शक्ति आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिव अवतार मातंग नाम से कहा गया है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शिवारणी सवारणी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति में फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है। इसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ही नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र में जो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है, मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल तथा 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन किया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्व धर्मपरायण शिव भक्तों को यह रचित सुनने से सुख प्राप्त होता है और उसकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। जो दत्त द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए, वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति सत्वन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया था। दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाता था। अब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उन्हें कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्ति मुनि होने शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथ पूरी काशी को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भांति भली भांति रचना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुनि शिव जी के चरणों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को जब तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों की गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। और महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश में पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर मुझे यथेति ऐसा ही होगा यूँ कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तांत आनंद पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना यह वचन करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान
उत्सव मना गया, सारा जगत शिवमय हो गया है। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आहिर, बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न है। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला है। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महान रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक है, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी पाठ को एंटर जरूर सुने और अपनी ब्लेसिंग्स जरूर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।